Hello everyone, once again we are back with our YouTube channel that is Kunark Lessons आर्किटेक्चर ऑफ एडुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कोरोना अपडेट के बारे में, जो कि पिछले 24 घंटे में 20 जून को कोरोना अपडेट क्या रहा है पूरे इंडिया की बात करेंगे हम। और 21 जून नहीं है, ये 20 जून की डेट है जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आपके पिछले 24 घंटे में कितने केसेस आए हैं। केसेस आपके 52,000 के लगभग आए हैं और किस तरीके से ग्राफ डिक्लाइन होता जा रहा है। और हमको ये देखने की ज़रूरत है कि अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं उस वायरस के कांटेक्ट में। तो ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अपने घरों से ज़्यादा ना निकलें और वैक्सीनेशन फटाफट से फटाफट जल्दी से जल्दी कराएं। अब हम ग्राफ देख लेते हैं कैसा ग्राफ होने वाला है हम लोगों का, और इंडिया में कितने केसेस आए थे। तो हम देखते हैं पिछले 24 घंटे में इंडिया में आप लोगों के कम से कम 52,956 ऑलमोस्ट 53,000 केसेस आए थे पिछले 24 घंटे में। और हम देखें तो एक्टिव केसेस की संख्या बहुत, ये ग्राफ जो है ये ऊपर जा रहा है, तो एक्टिव केसेस जो है ये हम लोगों का बहुत जल्दी से जल्दी नीचे डिक्लाइन होता जा रहा है और ये 6,97,000 पहुंच गया है। तो बहुत अमेजिंग बात है, ठीक है। ये पहले 10 लाख था, उससे पहले 15 लाख था, तो ये 6 लाख आ चुका है, 7 लाख के करीब। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है। उसके बाद रिकवर केसेस की अगर हम बात करें तो 77,000 ऑलमोस्ट 78,000 रिकवर केसेस हुए हैं। और पिछले 24 घंटे में 1,500 के अराउंड डेथ हुई है। 1423 आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए मैं 1,500 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमको ये जो ग्राफ है ये इसको बिल्कुल बॉटम में लेके जाना है, और ये जो रिकवर केसेस का ग्राफ है इसको ऊपर लेके जाना है, और हमें जो कंफर्म्ड केसेस है उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे लेके जाना है। तो ये चीज़ है आप लोगों की जो कि ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कौन से राज्य में कितने कितने केसेस आए हैं और कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में 9,000 से ज़्यादा केसेस हैं और आप लोगों के 9,000, अब देखो कंफर्म केसेस से कम हैं रिकवर केसेस, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि कंफर्म्ड केसेस से कम से ज़्यादा होने चाहिए रिकवर्ड केसेस, लेकिन इधर तो कम हो रहा है महाराष्ट्र में रिकवरी रेट। उसके बाद अगर डेथ की बात करें तो 605 सबसे ज़्यादा डेथ इधर ही हुई है महाराष्ट्र में। केरला में 11,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं, 12,000 से ज़्यादा रिकवर केसेस हुए हैं और 112 लोगों की डेथ हुई है। कर्नाटका में 4,500 के अराउंड केसेस आए हैं, 8,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं, 120 लोगों की डेथ हुई है। तमिलनाडु में 7,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना हुआ है पिछले 24 घंटे में, 17,000 से ज़्यादा लोग रिकवर हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और 182 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, डेथ चाहे एक हो चाहे कितनी भी हो, हाँ, एक फैमिली बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है सिर्फ एक सिंगल डेथ से भी। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में 5,500 केस, उत्तर प्रदेश में 219 केस रिकवर, 561 केस और 46 आपके डेथ हुई हैं। वेस्ट बंगाल में 2,000 से ज़्यादा केस, दिल्ली में 124 केस, उसके बाद छत्तीसगढ़ में 352, राजस्थान में 144 और उड़ीसा में 3577 और गुजरात में 185, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में रखने के लिए। और राजस्थान में जो रिकवरी हुई है दैट इज़ 512 और डेथ पिछले 24 घंटे में जो कि 4 ही हुई है। तो ये राजस्थान का ग्राफ है, और राजस्थान का ग्राफ हम आपको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो ये रहा राजस्थान का ग्राफ जिसमें आप लोगों को 144 केसेस हैं, एक्टिव केसेस अभी 3,000 एक्टिव केसेस हैं, और आपके रिकवर जो केसेस हैं वो 512 हैं, और आपके जो डेथ्स हैं वो 4 हुई है पिछले 24 घंटे में, जो कि ग्राफ राजस्थान का बहुत अच्छा है पूरे राजस्थान स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करें तो आपके कंफर्म्ड केसेस कौन से ऐसे 5 स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। जयपुर में 30, जोधपुर में 13, अलवर में 26, कोटा में नहीं आया है और उदयपुर में 4। तो ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं पिछले 24 घंटे में 20 तारीख को। और आपका जैसा मैं हमेशा बताता हूँ रिकवरी रेशो 98.7 है, और आप लोगों का केस फैटेलिटी रेशो 0.9, टेस्ट पॉजिटिविटी रेशो 0.5, ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके कंफर्म्ड
12,000, 1 लाख में से 1200 केसेस के अराउंड कन्फर्म्ड केसेस, 0.3% का एक्टिव रेशो है। ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, जो डेथ हुई है पिछले 24 घंटे में, वो डेथ आप लोगों की एक जयपुर से हुई है, एक जोधपुर से हुई है और एक उदयपुर से हुई है। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे पिछले 24 घंटे में जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं। सबसे अच्छी रिकवरीज़ भी इधर ही हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ पे केस आएंगे वहाँ पे सबसे अच्छी रिकवरी हुई की। और आपकी केस फर्टिलिटी मौतों का दर वो बहुत कम हो गया। दैट इज़ वेरी मच अमेजिंग न्यूज़। ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी चीज़ें, और हमको ये लॉकडाउन का प्रॉपर अगर होता है तो प्रॉपर उसका नियम का पालन करना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन प्लीज़ आप लोग लगवाइए। मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि वैक्सीनेशन फटाफट से फटाफट लगवाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को यू ऑल वांट कि अ लिस्ट एक ऐसी मिल जाए जहाँ पे जयपुर में या राजस्थान में कहाँ कहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो कि डायरेक्ट बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अलाउ कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। बस कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक के लिए हम आपको यही बोलते हैं कि स्टे सेफ और हेल्दी रहिए, और घर पे रहिए, ज़्यादा घूमने मत निकलिए, वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगवाइए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।